और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। दिल्ली पहुंच गए हैं अनिल अंबानी और आज सुबह 11 बजे ईडी ने उन्हें बुलाया है, उनके सामने उन्हें पेश होना है। सूत्रों का ये कहना है कि ईडी की पूछताछ के दौरान किसी भी वकील की मौजूदगी की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल अंबानी से पूछताछ की जाएगी। कल ईडी ने उनके घर का हिस्सा अटैच किया था और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अनिल अंबानी। ईडी के सामने पेश होने के लिए आज वो आए। पूछताछ का दौर ये चलने वाला है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान आज रिकॉर्ड किया जाना है। तो ईडी ने कल ही उनके घर का एक हिस्सा जो है उसे अटैच किया था और अब अनिल अंबानी जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद की उनकी। अब आज उनसे यहाँ पर पूछताछ का दौर चलेगा। ये पूछताछ 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड के मामले में की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेगर। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी ईडी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और उनको इसके पहले भी बुलाया गया था, तब भी उनसे पूछताछ हुई थी। उनकी पत्नी टीना अंबानी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंची थी। 40,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड का ये मामला है जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है और अनिल अंबानी आज ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पहुंच गए हैं। ईडी ने कल ही अनिल अंबानी का जो मुंबई के पाली हिल्स में घर है एबॉर्ड, उसको अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। उसकी कीमत करीब 3,700 करोड़ रुपए है और ईडी के मुताबिक ये जो घर है ये एक ट्रस्ट राइज ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि जो घर के ऊपर लोन है वो लोन ना चुकाना पड़े। लेकिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली हिल्स में जो उनका घर है उसको भी अटैच कर लिया है। ईडी ने अब तक इस पूरे मामले में 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की हैं और ईडी के मुताबिक जो अलग अलग बैंकों से रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोन लिया है वो करीब 40,000 करोड़ का है। आप देख सकते हैं कि ये अनिल अंबानी है जो कि ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो तस्वीरें भी यहाँ पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं दिल्ली में अनिल अंबानी और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जानी है। ये पूछताछ जो है 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड के मामले में की जा रही है। उनकी कई कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर और लोन की गलत मंजूरी जैसे गंभीर आरोप हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आज की जो कार्रवाई है, पहले भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है, तो आज की कार्रवाई में जो है ईडी किस बात पर फोकस करने जा रही है? देखिए, जो ईडी है कुछ देर पहले ईडी के दफ्तर में अनिल अंबानी पहुंचे हैं और उनसे जो पहले राउंड की पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईडी का मुख्यालय है उसके बाहर कड़ी सुरक्षा है। दरअसल जो अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम यानी कि रिलायंस कॉम पर जो आरोप है वो ये है कि 40,000 करोड़ का लोन अलग अलग बैंकों से लिया गया। बैंक ऑफ कंसोर्टियम से 40,000 करोड़ का लोन लिया गया और ये लोन जो है उसको अलग अलग कामों में, निजी कामों में डाइवर्ट कर दिया गया और ये जो लोन है वो चुकता नहीं किया गया। ये जो कार्रवाई है, ईडी की जो कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, ये सीबीआई की एफआईआर पर हुई थी और सीबीआई की एफआईआर को टेक ओवर करते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने तमाम जगहों पर जो आरकॉम के ठिकाने हैं, जिसमें दफ्तर हैं, घर है अनिल अंबानी का, इसके अलावा उनके जो कर्मचारी हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान ईडी ने अब तक करीब 15,000 करोड़ की जो संपत्तियां हैं आरकॉम की और अनिल अंबानी की, उनको अटैच किया है। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि जो लोन लिया गया उस लोन को लेने के दौरान कई फर्जी बैंक गारंटर जो गारंटी लेते हैं लोन की, उनका इस्तेमाल किया गया, फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया और उनके बेसिस पर लोन लिया गया। ईडी ने इस मामले में आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के एक बड़े अधिकारी को भी गिरफ्तार किया था और कल ही ईडी ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो अनिल अंबानी का घर है पाली हिल्स मुंबई में, उस घर को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इस घर की जो अभी मार्केट वैल्यू है वो करीब 3,700 करोड़ से ज्यादा की है। तो इस घर को भी ईडी ने अटैच कर लिया है। निश्चित तौर पर अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ में उनसे ये कहा जा रहा है कि आखिर आपने जो लोन लिया उसको किस बेस पर निजी कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को डाइवर्ट कर दिया गया, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन का इस्तेमाल किया गया और इस तरह से पूरा पैसा जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे पैसे का इस्तेमाल
विदेशों में संपत्तियां बनाने में भी किया गया, ये भी उन पर एलिगेशन है। इसके पहले ईडी ने अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आई थी और उन भी पूछताछ के लिए दोबारा का सम्मन जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल अनिल अंबानी से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है और 40,000 करोड़ से ज्यादा का जो बैंक लोन है उसको फ्रॉड का उन पर आरोप है और लगातार ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, नजर बनाइए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो अब देखना होगा कि आज की पूछताछ के बाद ईडी का अगला कदम जो है अनिल अंबानी के मामले में क्या होने वाला है।